दौसा की महिला को हुआ कोरोना। जी हां, महिला की जयपुर में हुई थी डिलीवरी के दौरान जांच में निकली कोरोना पॉजिटिव। पीड़ित महिला के संपर्क में आने वालों की पहचान की जा रही है। नवजात पर भी बढ़ा कोरोना का खतरा। महिला के गांव पहुंची पुलिस और मेडिकल टीम। तो आपको बता दें कि दौसा की महिला को कोरोना हुआ। महिला की जयपुर में डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के दौरान जांच में कोरोना पॉजिटिव निकली और पीड़ित महिला के संपर्क में आने वालों की पहचान की जा रही है। नवजात पर भी बढ़ा कोरोना का खतरा। महिला के गांव पहुंची पुलिस और मेडिकल टीम। कोटा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आज फिर एक कोरोना पेशेंट सामने आया। जिले में अब कोरोना पेशेंट की संख्या 233 हुई। कोरोना को रोकने के लिए 15 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया। सबसे बड़ा हॉटस्पॉट मकबरा थाना क्षेत्र बना है, जहां पर अब तक एक महीने में 143 पॉजिटिव मामले सामने आए। जिले में अब तक 10 लोगों की मौत हुई, तो वहीं अब तक कोटा में 174 मरीज ठीक हुए हैं। और चलिए, हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। अजमेर से अभिजीत हमारे साथ जुड़े हैं, तो कोटा से शाकिर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शाकिर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। शिक्षा नगरी की बात की जाए तो वहां पर अब तक कितने पॉजिटिव केस है, रिकवर कितने हुए हैं और क्या कहते हैं, साथ ही मौत का आंकड़ा क्या कुछ कहता है? जी बिल्कुल, कोटा में लगातार संक्रमण रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। आज सुबह भी एक 65 वर्षीय जो महिला है, बकरा मंडी जो इलाका है वहां से पॉजिटिव पाई गई है। तो 233 जो है आंकड़ा पहुंच गया है पॉजिटिव रोगियों का। और अगर मौत की बात करें तो अब तक 10 मौत यहां पर हो चुकी है। लेकिन राहत की बात यह है कि कोटा में जो सुधार की रेट है वो भी बहुत अच्छा है अब तक, क्योंकि 119 रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 70 से ज़्यादा रोगी ऐसे हैं जो बहुत तेज़ी से रिकवर हो रहे हैं, यानी उनकी पॉजिटिव से नेगेटिव रिपोर्ट जो आई है उसके बाद उनमें सुधार पाया जा रहा है। लेकिन जो लॉकडाउन, मॉडिफाइड लॉकडाउन है, उसके चलते जिस तरह से सड़कों पर रौनक नज़र आ रही है, देख सकते हैं आप, ये कोटा का छावनी चौराया है और यहाँ पर अब क्योंकि पुलिस की तैनात की जरूर है, लेकिन उसके बावजूद अब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, जरूरी कामों से बाहर निकल रहे हैं। पुलिस रोक करके पूछताछ कर रही है कि अगर आवश्यक काम है तभी घर से बाहर निकला जाए। लेकिन अब इस सड़क पर जो है थोड़ी रौनक जो है वो कहीं ना कहीं अब नज़र आने लगी है। वाहन चलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो थोड़ी सी जो छूट दी गई है उसका लोग कहीं गलत फ़ायदा ना उठा लें, उसका कोई लापरवाही, गंभीर लापरवाही वो ना बन जाए, इसके लिए पुलिस जरूर मुस्तैद है। इन सब के बीच अभी कोटा के 2 थाना इलाके जो मकबरा और केथुनी पोल है, वहाँ के लोग जो परसों रात को घरों से बाहर आ गए थे, भीड़ जमा उन्होंने कर दी थी कर्फ्यू के विरोध में। उनमें से 600 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अज्ञात 600 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही 1 दर्जन लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है, यानी लॉकडाउन के उल्लंघन के उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसके आधार पर पुलिस पड़ताल में जुट गई है। जो भी लोग इसमें शामिल थे उन तमाम लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इन सब के बीच लगातार, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, ऐसे में स्कैनिंग का कार्य लगातार जारी है। और जो ग्रामीण इलाका है सुकेत, जो हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहाँ पर कर्फ्यू जारी है। इसके साथ ही जो पुलिस की जो टीम है उन्होंने अब और ज़्यादा सख्ती कर दी है। तो लगातार जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं उसके बाद पुलिस जरूर सख्त हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये छावनी चौराहा है और यहाँ पर भी जो भी वाहन निकल रहा है उससे पूछताछ कर रहे हैं। कोई ज़रूरी काम होने पर ही उनको, वरना उनको वापस घर लौटाया जा रहा है। तो कहीं लापरवाही जो है, सोशल डिस्टेंस की जो पालना करनी है उसमें लापरवाही जो ये छोटी सी छूट लापरवाही ना बन जाए, इसका ये खतरनाक ना हो जाए, इसके लिए पूरा इंतज़ाम पुलिस की तरफ से किया गया है। पुलिस के जवान तैनात किए और पुलिस की जो टीमें हैं वो समय समय पर जो है फ्लैग मार्च भी कर रही है। कल भी एक बहुत बड़ा फ्लैग मार्च कोटा के परकोटे इलाके में निकाला गया। पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की, शहर वासियों से अपील की, कई जगहों पर उनका स्वागत भी किया गया। लेकिन जो सोशल डिस्टेंस की पालना करनी है वो जनता को ही करनी है, क्योंकि ये ही एक बचाव है। सरकार लगातार जिस तरह से
अपील कर रही है। जी। अधिकारी जिस तरह से बार बार अपील कर रहे हैं, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सरकार इसका अपनी पूरा जगह पूरी तरह से पैनी नजर बनाए हुए हैं, तमाम नियम गाइडलाइन जारी कर दी है, अधिकारी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे, तमाम कोरोना योद्धा डटे हुए हैं। बस इसके साथ ही जनता को भी लगातार जिस तरह से अब तक समझदारी अपनाती आई है, आगे भी समझदारी अपनानी होगी। और चलिए, अभिजीत हमारे साथ लगातार अजमेर से बने हुए। अभिजीत, जिस तरह से हम देख रहे हैं राजस्थान में आंकड़े जो है वो बढ़ते जा रहे, अजमेर की स्थिति क्या कुछ कहते हैं, वहां पर पॉजिटिव केसेस कितने हैं, रिकवरी रेट क्या कहती है? देखिए नुपुर, अजमेर में पिछले 24 घंटे की अगर बात करेंगे तो पिछले 24 घंटे में 18 नए केस जो हैं वो निकलकर सामने आए। उसके बाद एक बार फिर से अजमेर के कुछ नए इलाके जो हैं वो हॉटस्पॉट के रूप में उभर कर सामने आए। और इसके अलावा जो कोरोना वायरस संक्रमण का दायरा है वो अब शहरी सीमाओं को लांघते हुए ग्रामीण इलाकों में भी पहुंच गया है। ब्यावर में 11 केसेस सामने आ चुके हैं। इसके अलावा आज केकड़ी में एक पहला नया पॉजिटिव केस जो है निकल के सामने आया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अजमेर में कुल जो पॉजिटिव संख्या है वो 207 हो गई है। 207 कुल पॉजिटिव केस है, जिसमें से 4 की मौत हुई है। हालांकि कल जो एक महिला की मौत हुई है वो जयपुर के एसएमएस अस्पताल में दर्ज हुई है, जिसको लेकर अजमेर मेडिकल कॉलेज से एक लेटर जो है वो लिखा जा रहा है कि वो महिला पिछले 4 साल से जो है जयपुर में ही रही थी, लिहाजा उसकी जो मृत्यु का टाइटल है वो जयपुर के आंकड़े में जोड़ा जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रिकवरी रेट अजमेर में भी काफी अच्छी है। 207 कुल पॉजिटिव में से 68 मरीज जो हैं वो इलाज पाकर ठीक हो गए हैं, क्वारंटाइन में उनका इलाज चल रहा है। 5 मरीज डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। तो लगातार मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है। हाँ, तो ऐसे में समझना होगा कि भले ही आंकड़े बढ़ रहे हैं लेकिन उनको कम करने की लगातार कोशिश की जा रही है कोरोना योद्धा के द्वारा, और इसी का नतीजा ये है कि राजस्थान में जो रिकवरी रेट है वो अव्वल नंबर पर है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे